हरी एवरीवन, हाउ यू गाइस आर? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यू गाइस आर डूइंग वेरी। चलिए शुरू करते हैं गाइस। सो आज जो पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे गाइस, दैट विल बी फॉर क्लास 9, ओके। एंड जो सेट मैं सॉल्व कर रहा हूं तो सेट सी है, ठीक है। तो आंसर में जो करवाऊंगा तो जो दूसरे सेट्स हैं ए बी एंड डी, तो क्वेश्चन का सीक्वेंस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो आंसर सीक्वेंसली नहीं मैच करेगा, बट क्वेश्चन वही है, ऑप्शंस का सीक्वेंस सेम है। सो बस आप क्वेश्चन मैच करना किसी दूसरे सेट का एंड आंसर आप वहां से मैच करना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, ओके। चलिए सबसे इंग्लिश सॉल्व करना है, इंग्लिश पे आते हैं भाई, है ना जी। फर्स्ट शुरू करते हैं। एंड गाइस इंग्लिश का सवाल क्या बोलूं मैं, इंग्लिश का पेपर लिटरली इस बार जो था आरएमएस का, मतलब लास्ट ईयर जो इंग्लिश टफ किया था उन लोगों ने, लगता है भाई चलो कंपनसेट करते हैं बच्चों को, लास्ट ईयर बहुत परेशान किया था बच्चों को। इस बार का जो इंग्लिश का पेपर है, ये जो पेपर सेट किया है इन लोगों ने, बहुत ही आसान पेपर। इस पेपर में एवरेज स्कोर जो है आपका अराउंड 44-45 तो होना ही चाहिए गाइस। एंड जो अच्छे बच्चे हैं उनका 45, 46, 47 प्लस आना चाहिए, बिकॉज पेपर सही में बहुत आसान था। अगर आप लोगों ने क्लास 6 का अगर जो देखा होगा आरएमएस का पेपर, तो इस पेपर से कहीं मुश्किल क्लास 6 का पेपर था। बट चलिए ठीक है, इस बार किस्मत अच्छी थी क्लास 9 वालों की, तो इंग्लिश का पेपर आसान आ गया। चलो गाइस देखते हैं, आप लोग आंसर अपना मिलाना और बताना कमेंट्स में कि आप लोगों ने कितना कितना स्कोर किया, ठीक। और जहां आप लोगों को डाउट लगे तो प्लीज कमेंट में डाउट्स को जरूर पूछना, ओके। चलिए शुरू करते हैं। सो जो फर्स्ट सवाल है क्या है भाई, एक सेंटेंस दे दिया है और वो सेंटेंस का टाइप पूछा है ना जी। देखते हैं क्या सेंटेंस है कि व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग दिस इज, राइट। सो बेसिकली कोई भी अच्छा चीज को देख करके जो हमारा होता है खुशी वाला चीज, तो वो है सेंटेंस इसमें, उसका उस तरह का एक हमारा इंप्रेशन इस सेंटेंस से मिल रहा है हमें, राइट। तो क्या होगा, देखते हैं कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस है। डिक्लेरेटिव नहीं, इंटरोगेटिव नहीं, इंपेरेटिव नहीं, कौन सा हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी, है ना जी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, गॉट इट गाइस। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या है जी हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स है, क्या है, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट कंप्लीट्स द सेंटेंस विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट पेयर ऑफ कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो कंजंक्शन दिया हुआ है हमारा यहाँ पे, दो पेयर ऑफ लाइक वन पेयर ऑफ कंजंक्शंस है, तो हमें बेस्ट फिट कौन हो रहा है वो चूज करना है, राइट। तो इसमें क्या होगा, वेदर और द कमिटी, अच्छा देख लेते हैं पहले क्वेश्चन क्या दिया, देखते हैं। तो ब्लैंक, द कमिटी अप्रूव द प्रपोजल डैश इट डिमांडेड सेवरल रिविजन्स बिफोर इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। देखते हैं क्या क्या होगा गाइस। तो वेदर द कमिटी अप्रूव द प्रपोजल और इट डिमांडेड, नो, गलत है ये। बोथ एंड, बोथ द कमिटी, नहीं नहीं होगा ये। नो, नॉट ओनली बट आल्सो, चलिए ठीक है इसको रहने देते हैं। नो सूनर, तो ये नहीं होगा, इसका हो जाएगा हमारा नॉट ओनली, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा इसका हो जाएगा गाइस हमारा नॉट ओनली, ठीक है। सो यहां पे आ जाएगा हमारा नॉट ओनली द कमिटी अप्रूव द प्रपोजल बट ऑल्सो, ठीक है, बट ऑल्सो इट डिमांडेड सेवरल रिविजन्स बिफोर इंप्लीमेंटेशन, गॉट इट गाइस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, चार सेंटेंस दे दिया है भाई, और इसको बोला है कि एक मीनिंगफुल पैराग्राफ टाइप में बनाना है ना जी। देखते हैं क्या क्या सेंटेंस दिया है। बिफोर सेटिंग आउट दे कैरिड अ फ्यू स्नैक्स बॉटल ऑफ वाटर एंड अ मैप टू गाइड देम। उसके बाद क्या है, ऑन अ ब्राइट सनी मॉर्निंग अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन प्लान्ड एन एडवेंचर इन द नियरबाई वुड्स। आर क्या है, ड्यूरिंग देयर वॉक दे एडमायर्ड द chirping birds and the vivid flowers along the path. Last क्या है जी, at last they reached a quite open space where they relaxed and enjoyed the picnic, है ना जी। तो शुरुआत कहां से होगा, घर के निकलने से। तो सबसे पहला कौन सा हो जाएगा हमारा, क्यू हो गया कि ऑन अ ब्राइट सनी मॉर्निंग अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन प्लान, पहले तो प्लानिंग किया जाने का बाहर, है ना। उसके बाद क्या हो गया कि बिफोर सेटिंग आउट, अब प्लान हो गया तो भैया जहां जाना है तो वहां पे जिस जिस चीज का जरूरत पड़ा उनको, तो बिफोर सेटिंग आउट मतलब कि जो प्लान किया था, प्लान पे जाने से पहले क्या किया लोगों ने, तो स्नैक्स, वाटर का बॉटल, मैप, ये सब लिया। तो इसके बाद आपका हो जाएगा क्यू, है ना। तो ये हो जाएगा सबसे पहले, ये सबसे फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। पी हमारा दूसरे नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा जी, उसके बाद हमारा हो जाएगा ड्यूरिंग द वॉक, कि जब वो निकले अपने, मान लीजिए कि ट्रेकिंग पे जा रहे हैं लोग, ठीक है, तो ट्रेकिंग पे जब निकले तो ड्यूरिंग देयर वॉक, जब वो चल रहे थे तो क्या किया, जो रास्ते में जो चीजें मिल रही थी, दे एडमायर्ड देम लाइक चिर्पिंग बर्ड्स एंड विविड फ्लावर्स। तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड नंबर का, है ना। और लास्ट में एट लास्ट, यहां पे दे रखा है एट लास्ट दे रीच द क्वाइट ओपन स्पेस, मतलब कि अपनी जगह पे वो लोग पहुंच गए। तो ये हो जाएगा हमारा एस नंबर सबसे चौथा हो जाएगा, करेक्ट गाइस, है ना। तो क्या होगा सीक्वेंस हमारा, सबसे पहले हो गया क्यू, क्यू से कौन कौन सा है, तो क्यू से 2 3 है। उसके बाद देखिए क्यू के बाद पी है, तो क्यू के बाद पी किस में आ रहा है, दूसरा में, तो क्यू पी आर एस, हमारा सीक्वेंस सही बैठ रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर नंबर गाइस, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर बी, ओके। सो क्यू पी आर एस इज द राइट सीक्वेंस फॉर दीस 4 सेंटेंसेस, करेक्ट गाइस। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे मूव करते हैं हम लोग, है ना, आगे मूव करते हैं हम लोग। ये देखिए कितना आसान सा सवाल पूछा है आप लोगों को, बताइए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पूछ दिया है जी, और ये आसान सा दे दिया आपको कि भाई सीक्वेंसिंग करो। तो सवाल जो था इंग्लिश का बड़ा ही आसान था इस बार गाइस। चलो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4, है ना जी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बाबू, तो आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन, बड़ा ही एकदम बच्चों वाला सवाल है। क्या दिया सेंटेंस, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, तो माउंट एवरेस्ट आपको दे दिया बाबू, दिस इज अ नेम ऑफ अ स्पेसिफिक माउंटेन। यही हो गया हमारा क्या, आपका प्रॉपर नाउन। तो इसका आंसर क्या होगा गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बाबू क्या दिया है।
कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टू कंप्लीट द सेंटेंस, ठीक है। तो क्या है सेंटेंस, ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास रीना इज डैश सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स पजल्स। तो मल्टीपल स्टूडेंट्स के से कंपेयर कर रहा है, तो देयर आर मोर देन वन पीपल विद हुम रीना इज बीइंग कंपेयर्ड, राइट। क्या लिखा, ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, राइट गाइस। तो क्या होगा, मोस्ट इंटेलिजेंट, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस, करेक्ट प्रोनाउन चूज करना है। तो रिया एंड आई गोइंग टू मार्केट, एंड इसका क्या होगा, प्लूरल है, दो लोग हैं, तो क्या होगा, ही तो होगा नहीं, सी भी नहीं होगा, दे भी नहीं होगा, दे आर टॉकिंग अबाउट देमसेल्फ। तो क्या हो जाएगा जी, इसका प्रोनाउन हो जाएगा बी, है ना, वी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है जी, सिलेक्ट द इंटरोगेटिव सेंटेंस इन WH फॉर्म, मतलब कि इंटरोगेटिव सेंटेंस बट वो WH फॉर्म में होना चाहिए। देख लेते हैं, ये तो ए तो इंटरोगेटिव है ही नहीं, ये है इंटरोगेटिव लेकिन क्या है, WH फॉर्म में नहीं है। इसका भी सेम है, ये नेगेटिव है, इंटरोगेटिव तो है ही नहीं। तो WH फॉर्म के साथ में इंटरोगेटिव कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, व्हाई डज सी सिंग ब्यूटीफुल, राइट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो बर्निंग द मिडनाइट ऑयल का क्या हो जाएगा गाइस, तो इसका क्वेश्चन नंबर 8, बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, चलिए देख लेते हैं इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब है, वही पूछा है। तो दिस इज वर्किंग और स्टडिंग लेट इनटू द नाइट, इसका यही मतलब होता है। इन चारों में बेस्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट गाइस। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं बाबू, देख लो कितना आसान सा सवाल पूछा है, एकदम फटाफट फटाफट आपको इस पेपर को सॉल्व करना चाहिए था और मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने चाहिए थे इसमें, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 तक हमारा हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है जी हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 9 है चूज द सेंटेंस इन विच द आर्टिकल इज यूज्ड करेक्टली, है ना। तो ये जो 4 सेंटेंस दिया है, इसमें किस सेंटेंस में आर्टिकल सही यूज किया गया है। तो आर्टिकल कौन सा, ए एंड द का यूज बेसिकली। तो क्या है जी, एन यूनिवर्सिटी, यू, ये गलत है, ए ई आई और यू से जाओगे तब तो एन लगेगा, लेकिन किससे जाते हैं हम लोग, अ आई वाला और क ख ग घ वाला। तो क ख ग घ में यू आ रहा है, कौन सा आ रहा है, यू, ये वाला यू आ रहा है ना, ये वाला यू आ जा रहा है ना जी, ये ऐसा यू आ जा रहा है, तो इस कारण से एन की जगह ए होगा यहाँ पे, तो ये गलत हो गया। दूसरा द माउंट एवरेस्ट, द लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा क्या है जी, ही इज रीडिंग अ यूरोपियन नॉवल, देखो अभी यहाँ पे यू शुरू हो रहा है, यहाँ पे ए दिया है ना, यहाँ अ दिया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा हमारा, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो आपका एक सेंटेंस दिया, इसको हमको हमें ये जो एक्टिव में दिया है इसे हमें पैसिव में चेंज करना है, राइट। तो देखते हैं, शी विल हैव फिनिश्ड द रिपोर्ट बाय टुमारो, तो क्या हो जाएगा, द रिपोर्ट विल हैव बीन फिनिश्ड बाय हर बाय टुमारो, इसका हो जाएगा आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ओके गाइस। चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 11, कि आइडेंटिफाई द सेंटेंस व्हिच इज इनकरेक्ट ऑफ द मॉडल वर्ब्स। तो ये जो मॉडल वर्ब का यूज किया है, किस सेंटेंस में गलत तरीके से यूज किया है, वो आइडेंटिफाई करो। देखते हैं गाइस क्या क्या ऑप्शन दिया है, कि शी कैन स्पीक द 3 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, करेक्ट है, गलत कुछ भी नहीं है इसमें। यू मस्ट टू वियर अ यूनिफॉर्म, गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे बाबू, तो क्या है इसमें, ये गलत है। चलो आगे भी देख लेते हैं वैसे। वी मे गो टू द पार्क दिस इवनिंग, ये भी सही है। इसमें क्या आगे फिर, ही शुड अपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक, ये भी सही है। तो इसमें गलत कौन सा है, बी, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, राइट गाइस। चलिए बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्या, रीता एंड आई आर गोइंग टू पार्क, दो लोग हैं, मान लीजिए कि रीता किसी के दोस्त है, तो रीता एंड आई आर गोइंग टू द पार्क। वुड यू लाइक टू कम विद व्हाट, इसका क्या करना है, क्या फॉर्म हो जाएगा इसका, देम नो, वी नो, दे नो, इसका क्या हो जाएगा बाबू, इसका हो जाएगा अस, है ना जी। तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 12, ओके। गॉट इट गाइस, बहुत ही आसान सवाल है ये सब, बताइए ये सब तो मतलब कि बच्चे सॉल्व करने वाले सवाल है सब, करेक्ट। चलिए तो अच्छा किया इस बार आरएमएस वालों ने दे दिया आसान सवाल आप लोगों को, ताकि आप लोग भर भर के नंबर स्कोर करो। थोड़ा जो साइंस में इस बार आरएमएस ने थोड़ा बच्चों को थोड़ा क्या बोलूं मैं, सोचने को मजबूर किया, थोड़ा टफ एक तरह से कर लीजिए कि मतलब जो लेंदी सवाल या फिर बच्चे टफ बोल रहे हैं सवाल, तो वैसा सवाल पूछा, उसको आप इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट से और मैथमेटिक्स भी फॉर दैट मैटर बहुत ही आसान था। मैथ्स पे वीडियो बनाऊंगा, उसका पूरा सॉल्यूशन बनाऊंगा, तो आप हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना, सो दैट कि नेक्स्ट जो भी वीडियो आए, क्लास 6 का भी डालूंगा सारा, मैं अभी मैं मैथ्स का भी डालने वाला हूं, तो सारा का सारा इंफॉर्मेशन आपके पास में जाता रहे, ठीक है। मैथ का भी सवाल जब मैं सॉल्व करूंगा तो देखोगे, देखना आप कि बोलो क्या ये क्लास 9 का सवाल कैसा सवाल पूछे, तो क्लास 6 वाले बना सकते हैं, है ना जी। तो बिल्कुल आप हमारे चैनल पे बने रहिए और इसको कंटिन्यूस फॉलो कीजिए, तो जो भी अपडेट्स रहेगा किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पे आपको मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या हो गया जी, हमने 12 तक देख लिया था, राइट। चलिए 13 देखते हैं। 13 नंबर क्या है जी बाबू, हाँ 13 नंबर क्या है, बड़ा ही आसान सवाल फिर से पूछ दिया जी, कि सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म, है ना। सिंगुलर प्लूरल का बेसिकली आपको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन में करेक्ट वर्ड का करेक्ट प्लूरल फॉर्म दिया हुआ है ना। तो चाइल्ड का चाइल्ड्स नहीं होता है, क्या होता है, चिल्ड्रन होता है। फुट का क्या, फिट्स नहीं होता है, फीट होता है। नाइफ का नाइफ्स, माउस का माउसेज नहीं, गलत दिया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना जी। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी,
नाइफ का नाइफ्स। ओके गाइस, गॉट इट। चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 14 बाबू? आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एरर। तो ये सेंटेंस दिया हुआ है, तो इस सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है ये हमें बताना है। बहुत ही आसान सा सेंटेंस दिया है, कोई सा भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं दिया है। क्या सेंटेंस दिया है? द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैव इंक्रीज्ड दिस ईयर। क्या हो जाएगा? द हैव बी क्या है हमारा? द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स दिस ईयर इंक्रीज। इसमें क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ए। हैव नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ होगा हैज। तो इस कारण से हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट, तो हमारा आंसर हो जाएगा वही। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि कन्वर्ट द पैसिव वॉइस फ्रॉम द सेंटेंस टू एक्टिव वॉइस। चलिए ठीक है, कन्वर्ट द फॉलोइंग पैसिव। अच्छा, ये जो पैसिव वॉइस में हमें दिया है, पैसिव को किस में कन्वर्ट करना है? एक्टिव में कन्वर्ट करना है। क्या दिया है? सेंटेंस देख लेते हैं पहले हम लोग थोड़ा, कि द रूल्स शुड बी फॉलोड बाय एवरीवन। दिस इज द पैसिव वॉइस, वी हैव टू कन्वर्ट दिस पैसिव वॉइस सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। करेक्ट गाइस? तो क्या है जी? एवरीवन शुड फॉलो द रूल्स, एवरीवन मस्ट फॉलो द रूल्स। नो, एवरीवन फॉलो द रूल्स, ये भी बहुत, ये तो पूरा ही गलत है। एवरीवन फॉलोइंग द रूल, ये तो और कुछ ही और भी दे दिया है बाबू। तो सबसे इसमें जो सही आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है जी? आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट एंड फॉर्मल ऑर्डर ऑफ क्लाउजेस। ओके, तो क्लाउज का इसमें सही ऑर्डर कौन सा है ये हमें बताना है, राइट? तो चलिए देखते हैं बाबू क्या है। सेल्डम पीपल हैव सीन सच अ ब्रेथ टेकिंग व्यू। ओके, अगला क्या है? सेल्डम हैव पीपल सीन सच अ ब्रेथ टेकिंग व्यू। उसके बाद क्या है जी? पीपल सेल्डम हैव सीन सच अ ब्रेथ टेकिंग, इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। उसके बाद क्या है? सेल्डम सीन हैव पीपल सच अ ब्रेथ, ये भी सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेल्डम। इसमें देखते हैं बाबू ए में क्या है? ए में क्या है? सेल्डम पीपल हैव सीन सच अ ब्रेथ टेकिंग व्यू। सेल्डम हैव पीपल सीन सच अ ब्रेथ टेकिंग व्यू। सेल्डम, तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 16 का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट यूज ऑफ क्लाउजेस। करेक्ट गाइस? चलिए बहुत बढ़िया, 16 तक हमने देख लिया फटाफट। अब लगभग हम आधी जर्नी से दूर हैं, बट ठीक है कोई बात नहीं, हमने 16 तक देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट। 16 तक हो गया हमारा। 17 पे आते हैं बाबू। 17 क्या है जी हमारा? 17 हो गया कि आइडेंटिफाई द करेक्टली यूज्ड एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। चलिए अब सेंटेंस में एडजेक्टिव है जो कि हमें आइडेंटिफाई करना है। क्या सेंटेंस क्या दिया है बाबू? तो 17 का जो सेंटेंस है हमारा वो है द कमिटी फाउंड द सॉल्यूशन मोर इफेक्टिव दैन द प्रीवियस वन। ओके, कमिटी, इसमें क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव सीधा एक ही बच रहा है हमारा, इफेक्टिव। तो ये हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव में क्या हो जाएगा बाबू? एडजेक्टिव में हो जाएगा हमारा इफेक्टिव इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ओके गाइस, चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं जी। क्या है? चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। ओके, ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है भाई, इसको तो डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं, सीधा आपको आंसर आना चाहिए। इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा फॉर। क्वेश्चन क्या है वैसे देख लेते हैं एक बार, कि शी हैज बीन वेटिंग डैश यू फॉर मोर देन एन आवर। सो शी हैज बीन वेटिंग फॉर यू फॉर मोर देन एन आवर। सो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे का सवाल क्या है जी? आगे का सवाल है, देखिए इसमें थोड़ा सा सोचने वाला है। और इसमें एक्चुअली अगर जो देखें आपका मतलब कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का जो रूल्स होता है उस रूल्स के हिसाब से देखेंगे ना, तो थोड़ा इसमें दो आंसर्स बनता है। ठीक है, देखिए अब है सवाल क्या है, तो ही आस्क्ड, बेसिकली इसको कन्वर्ट करना है हमें, डायरेक्ट स्पीच में लिखना है ना। अब क्या है सवाल? ही आस्क्ड हर इफ ही हैड फिनिश्ड हर होमवर्क। तो इसमें जो आप ऑप्शन ए और बी है, तो ऑप्शन ए हैड, हैव का भी हैड बनता है आपका किसमें? इनडायरेक्ट स्पीच में। बेसिकली ये इनडायरेक्ट दिया और ये डायरेक्ट है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाओगे हम लोग, तो हैव जो पार्ट है, हैव से भी हैड बनता है, और डिड जो है, डिड से भी हैड बनता है ना जी। तो इसका जो आंसर है आपका क्या हो गया? इसका ए और बी में दोनों हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं कि भाई क्या कंसीडर करते हैं आरएमएस वाले लोग, बट यहाँ पे ये दोनों में दोनों हो सकता है। तो नॉर्मली हम अभी अगर जो मैं एक आंसर बोलूं इन दोनों में, तो एक आंसर मेरे हिसाब से जो बेस्ट है वो आपको मानना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कि क्या हो जाएगा? इफ ही आस्क्ड हर इफ शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क। तो इसका हो जाएगा ही आस्क्ड हर हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। ओके, क्या लिखा है जी 20 नंबर सवाल में? क्या करना है हमें? कि आइडेंटिफाई वेदर द अंडरलाइन पार्ट इज अ फ्रेज और क्लाउज। तो अंडरलाइन पार्ट क्या दिया है? आफ्टर फिनिशिंग हिज होमवर्क। तो ये तो सीधा दिख रहा है, ये क्या है? फ्रेज है, क्लाउज नहीं है, ये फ्रेज हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू 21 नंबर क्वेश्चन में। चूज द वर्ड दैट बेस्ट फिट्स द सेंटेंस। ओके, चलिए एक दे दिया, आप कह सकते हो टाइप का क्वेश्चन, पर देखते हैं क्या दिया है। द साइंटिस्ट मेड अ डैश डिस्कवरी दैट चेंज्ड द फील्ड ऑफ मेडिसिन। मतलब कि ऐसा डिस्कवरी साइंटिस्ट लोगों ने बनाया है भाई, जिससे कि पूरा जो मेडिसिन का फील्ड है वही चेंज हो गया। तो मतलब कुछ ना कुछ दमदार
चीज बनाया होगा, राइट गाइस, कुछ ना कुछ अच्छा कुछ धमाकेदार चीज किया होगा इन लोगों ने। देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या दिया है। तो ट्रिवियल नहीं, ट्रिवियल का मतलब क्या होता है कि छोटा मोटा चीज का कोई उतना वैल्यू नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद क्या दिया, सिग्निफिकेंट, चलिए एक मिल रहा है वैसा कुछ। ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी का सस्ता सुविस्ता सा बोलते हैं, इसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। इररिलेवेंट, इररिलेवेंट का मतलब होता है कि भाई इसका तो कोई मतलब क्या बोलूं, इस ये रिलेटेड ही नहीं है एट ऑल, है ना। तो सबसे जो है कि क्या होगा आंसर इसका, बी हो जाएगा, सिग्निफिकेंट। सो द साइंटिस्ट हैड मेड अ सिग्निफिकेंट डिस्कवरी दैट चेंज्ड द फील्ड ऑफ मेडिसिन। गॉट इट गाइस, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा 22 नंबर का क्या है बाबू, कि चूज द करेक्ट वर्ड। अब बताइए इससे आसान सवाल क्या होगा। ये तो क्लास मतलब बोलूं तो 3-4 वालों को सवाल पूछा जाता है ना, मैक्सिमम क्लास 4-5 वालों को, उससे ऊपर तो सवाल है ही नहीं। क्या सवाल दिया है कि वर्ड चूज करना है आपको, रीता एंड हर फ्रेंड्स। बताइए सिंगुलर या प्लूरल है। पहला तो एक रीता है, अगर जो एक भी ध्यान पहले आपको फ्रेंड्स दे दिया है तो ये ही प्लूरल है पहले, है ना जी। अगर जो फ्रेंड्स नहीं भी देता, सिर्फ फ्रेंड ही रहता, रीता एंड हर फ्रेंड, फिर प्लूरल हो जाता, रीता एंड उसके दोस्त, दो लोग हो गए, है ना, तो प्लूरल हो गया। तो क्या आ जाएगा, इज गलत है, एम गलत है, आर। अब हाँ, अब ये देखना है कि क्या है, रीता एंड हर फ्रेंड्स गोइंग टू द पार्क, है ना। तो ये बेसिकली प्रेजेंट टेंस में है, तो हम क्या बोलेंगे, हाँ प्रेजेंट टेंस, तो ये वाज तो होगा नहीं, एम तो होगा नहीं, इज तो होगा, राइट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बहुत ही आसान है, आर हो जाएगा। अगर जो यहाँ पे वर दे देता तो फिर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता, राइट। तो यहाँ पे क्या दिया, सारा कुछ आपका सिंगुलर का दिया है, सिंगुलर, बट यहाँ पे प्लूरल है, तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, आर आ जाएगा, प्लूरल वाला आपका वर्ब लग जाएगा, करेक्ट। चलिए बहुत बढ़िया गाइस, हमारा हो गया है 22 तक। अब आगे देखते हैं हम लोग, है ना। 22 के बाद हम लोग फटाफट बनाते हैं। देख लो कितना आसान सा सवाल पूछा है इस वाले अंग्रेजी में। जो लास्ट टाइम थोड़ा टफ पूछा था, आरएमएस का जो भी पेपर सेट कर रहे थे सर, उन्होंने हम बोला चलो बच्चों, लास्ट टाइम भाई इंग्लिश ने आप लोगों को परेशान किया था, इस बार मैं आसान इंग्लिश देता हूं, है ना। मजे किए होंगे, आई होप कि आप लोगों का बहुत अच्छा नंबर आ रहा होगा गाइस। लिटरली इस पेपर में तो 44, 43, 45 तो आपका एवरेज स्कोर होना चाहिए, है ना जी। चलो कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे बढ़ते हैं। आप लोग बताना जरूर कमेंट्स में कितना कितना स्कोर आप लोग लेकर आए हो, कैसा पेपर रहा आप लोगों का, और मतलब कुछ डाउट है तो ऑफ कोर्स जो भी चीजें हैं आप कमेंट में बिल्कुल लिखिएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 का क्या है बाबू, 23 क्वेश्चन क्या है कि चूज द करेक्टली ऑर्डर्ड सेंटेंस। ओके, जंबल सेंटेंस है, उसमें सबसे सही सेंटेंस का ऑर्डर कौन सा सही ऑर्डर में सेंटेंस बना है वो चूज करना है। तो क्विकली द बॉय रैन टू स्कूल, गलत, रैन क्विकली है हो नहीं सकता। डी, टू स्कूल रैन, गलत है। देखिए आंसर इसका, द बॉय रैन क्विकली टू स्कूल, मतलब जो लड़का था वो क्या किया, फटाफट भाई भाग गया, कहां, स्कूल भाग गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। क्या है जी, आइडेंटिफाई द एरर इन जेंडर। तो सिंपल सा आपको जेंडर चेंज करने का दे दिया भाई, डायरेक्टली नहीं पूछ करके आपको सेंटेंस में दे दिया, पूछ दिया कि बताओ भाई इसमें से कौन सा जेंडर का जो मैच है सेंटेंस वो गलत किया हुआ। चलिए देखते हैं गाइस 24 का, है ना। तो 24 का देखते हैं क्या है जी, द ड्यूक एंड डचेस, ये ड्यूक डचेस करेक्ट मैच है, तो ये आंसर नहीं होगा। ब्राइड ग्रूम, ये भी करेक्ट मैच है, ब्राइड ग्रूम, है ना जी। क्या हो जाएगा, ये भी करेक्ट मैच है, तो इसका भी आंसर ये सही नहीं है, मतलब ये आंसर नहीं होगा। अभी देखो लाइनेस, क्या दिया है यहाँ पे, सी में लाइनेस, लाइनेस है ना, एंड हिज, बट यहाँ क्या होना चाहिए था, लाइनेस हर, करेक्ट गाइस। और लास्ट देख लेते हैं, होस्टेस ग्रीटेड हर गेस्ट पोलाइटली, इसका मतलब ही नहीं है ऐसा। यहाँ पे होस्टेस के साथ में क्या दिया, हर दिया ना, सो होस्टेस जब फीमेल, तो फीमेल के साथ में क्या लगता है, हर लगता है, तो इसमें सही दिया है। लेकिन ऊपर देखो लाइनेस क्या है, फीमेल है, बट साथ में क्या दे दिया, हिज दे दिया है, जो कि गलत है। इसलिए आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट गाइस। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 क्वेश्चन नंबर क्या है, चूज द करेक्टली ऑर्डर्ड सेंटेंस, ठीक है जी। इसमें भी जो हमारा सही ऑर्डर में सेंटेंस है इसे चूज करना है। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 25 का, शी हैज नेवर बिफोर सीन सच अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। शी नेवर हैड सीन बिफोर सच अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, बिफोर ये तो होगा ही नहीं, शी हैज सीन ये भी नहीं होगा, इसका आंसर है गाइस ए, ठीक है। ये जो ए नंबर सेंटेंस है दैट इज इन अ करेक्ट ऑर्डर, ओके गाइस। चलो आगे चलते हैं। 26 का क्या दिया है, अगेन दूसरा सवाल, सेम तरह का सवाल कि क्लाउज और फ्रेज आपको चूज करना है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारा आइडेंटिफाई वेदर द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द फ्रेज इज फ्रेज और क्लाउज। तो क्या हो जाएगा इसका हमारा हो जाएगा क्लाउज, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 तक हमने कर लिया है, 50% तक हम लोग पहुंच गए हैं। अब फटाफट चल लेते हैं आगे, है ना गाइस। चलिए 26 तक हो गया हमारा, आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाता हूं मैं। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, ठीक है। सो बेसिकली इसमें से जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन चुनना है। क्या क्वेश्चन क्या है बाबू, सी इफ सी हार्डर वुड हैव पास्ड द एग्जाम, क्या होगा, इफ सी वुड हैव लगाया बाबू, वुड हैव लगाया, तो क्या हो जाएगा इसका, इसके हिसाब से हो जाएगा इफ सी हैड स्टडी, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस, वर्ब चूज करना है। देखिए सेंटेंस में क्या है, इफ सी अर्लियर ही वुडंट हैव मिस्ड द ट्रेन, सॉरी इफ ही नॉट सी, इफ ही डैश अर्लियर ही वुडंट हैव मिस्ड द ट्रेन, तो क्या हो जाएगा बाबू उसमें 28 का हो जाएगा, इफ सी हैड लेफ्ट, इफ सी हैड लेफ्ट अर्लियर देन ही वुडंट हैव मिस्ड द ट्रेन, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी।
चलिए अभी आगे होगा 29 नंबर। 29 नंबर में क्या दिया बाबू? क्या क्वेश्चन क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरोगेटिव फॉर्म बताइए। इससे आसान सवाल क्या होगा कि आपको एक इंटरोगेटिव फॉर्म का सेंटेंस और भी बड़ा ही आसान सा सेंटेंस पूछा है। क्या सेंटेंस दे दिया? क्या दिया सेंटेंस? सी कैन सॉल्व दिस पजल। इसको क्या इसमें चेंज करना? इंटरोगेटिव में चेंज करना। इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन बनाना है ना जी। तो क्या हो जाएगा? कैन सी सॉल्व दिस पजल, यही ऑप्शन आपका सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना 29। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। आई हैव रेड बुक्स अबाउट स्पेस ट्रैवल। तो क्या हो जाएगा? आई हैव रेड व्हाट? मेनी बुक्स, है ना। आई हैव रेड मेनी बुक्स अबाउट स्पेस ट्रैवल। ओके गाइस आगे चलते हैं बाबू। प्लीज डैश मी हाउ टू रीच द स्टेशन। तो इसमें बेसिकली आपको एडवाइस का करेक्ट स्पेलिंग डालना है इसमें। तो इसमें ये वाला एडवाइस हो जाएगा ADVISE, ये वाला हो जाएगा सही। तो इसका ऑप्शन नंबर है 31 का करेक्ट गाइस। चलिए गाइस बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं। थोड़ा 32 नहीं दिख रहा है, चलो मैं थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूं, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। 31 तक हमारा हो गया फटाफट। चलिए बहुत बढ़िया। चलो गाइस आगे चलते हैं 32 पे, है ना। 31 तक तो हो गया हमारा, 32 पे आ जाते हैं। क्या दिया है जी? 32 जो सवाल है पैरेललिज्म का सवाल दे दिया है ना। पैरेललिज्म का सवाल दिया है, मतलब कि जो आपका इधर है जिस फॉर्म में उसी फॉर्म में आगे भी होना चाहिए, दोनों तरफ होना चाहिए सेंटेंस के। सी लाइक्स रीडिंग नॉवेल्स पेंट नो, गलत है ये। सी रीड्स नॉवेल पेंटिंग, गलत है ये। देखिए यहां भी रीडिंग है, अच्छा इधर भी है आईएनजी वाला, इधर भी है सब आईएनजी। तो क्या हो जाएगा? ये हमारा पेंटिंग एंड टू लिसन म्यूजिक, सी लाइक्स टू रीडिंग, ये तो गलत ही दिया है यहाँ पे। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें जो सही आंसर है वो हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर सी। ओके चलिए आगे चलते हैं। बहुत ही आसान सवाल है भाई, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, बताओ इससे आसान सवाल क्या होगा? ही सेड आई एम टायर्ड, क्या हो जाएगा जिसका? ही सेड दैट ही वाज टायर्ड। बहुत ही आसान सवाल, एकदम बच्चा वाला पूछा है कि आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना। क्या सही बोल रहा हूं ना? बड़ा ही आसान सवाल है, सीधा है। ही सेड आई एम टायर्ड का ही सेड दैट ही वाज टायर्ड, बस खत्म काम। चलो अब आगे देखते हैं क्या दिया है जी। Which word is the correct feminine form of masculine hair? Hair का क्या हो जाएगा जी? Hair का क्या हो जाएगा? Hair का क्या हो जाएगा? Hairs। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, सिंपल सा कुछ नहीं करना है, जेंडर चेंज करना है, मैस्कुलिन को फेमिनिन में कन्वर्ट करना है। हेयर का क्या होता है? हेयर्स आप लोगों ने जरूर याद किया होगा, इंग्लिश में सर लोगों ने पढ़ाया होगा आप लोगों को। चलो बहुत बढ़िया गाइस, नाइस प्रोग्रेस। चलिए आगे देखते हैं 35 का क्या है जी? चूज द ऑप्शन दैट कंटेन्स द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, है ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो इसका क्या हो जाएगा? सी लुक्ड एट हरसेल्फ इन द मिरर। चलिए आगे भी देखते हैं क्या क्या दिया सेंटेंस। दे देमसेल्फ ऑर्गेनाइज द इवेंट, नहीं ये गलत है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है। दिस इज द हाउस दैट लेफ्ट जैक, ओके दैट जैक बिल्ट, ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। हु टोल्ड यू द न्यूज़, ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये रिफ्लेक्सिव है हमारा ऑप्शन नंबर ए। सी लुक्ड एट हरसेल्फ इन द मिरर इज द एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 35 का ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया गाइस। चलो 36 भी देख लेते हैं जी। चूज द वर्ड क्लोजेस्ट टू द मीनिंग ऑब्सोलीट। अगेन दो चार को पूछा था बाबू, इसमें क्या बोलता हूं मैं, वो क्या खासकर एंटोनिम्स और सब आसान पूछा था, बस एक सवाल था इसको थोड़ा सा अच्छा पूछा था उसने, आगे देखेंगे वो, लेकिन इसमें तो बड़ा ही आसान है। ऑब्सोलीट का मतलब क्या हुआ कि वैसा चीज जिसका कि अब थोड़ा काम नहीं रहा है, जो पुराना हो गया है ना। तो आगे देखते हैं भाई। मॉडर्न का मतलब नया हो जाता है, ये तो नहीं होगा। क्या चूज करना है हमें? क्लोजेस्ट टू, मतलब कि बेसिकली सिनोनिम्स चूज करना है। तो इसमें करंट भी तो नया ही होता है, ये भी नहीं होगा जी। यूजफुल अगेन नो, ये भी नहीं होगा। इसका क्या हो जाएगा? आउटडेटेड। ऑब्सोलीट का मतलब क्या? पुराना जो हो गया, जिसका कि काम अब नहीं है, तो हमारा उसका मीनिंग हो गया क्लोजेस्ट हो गया हमारा आउटडेटेड। तो 36 का क्या हो जाएगा बाबू हमारा? ऑप्शन 36 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देख लेते हैं बाबू। अब आगे फटाफट मैं क्लीन कर लूं पहले बोर्ड को, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। चलिए गाइस, बहुत बढ़िया हो गया हमारा यहाँ तक 36 तक। अब आगे बढ़ते हैं 37 में आते हैं हम लोग। क्या दिया है जी? चलिए एक ये दे दिया है आपको, टू हिट द नेल ऑन द हेड। टू हिट द नेल ऑन द हेड का क्या मतलब है, ये निकालना है। बहुत ही आसान सा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लासेस में पढ़ा होगा। क्या दिया है? टू मेक द केयरलेस मिस्टेक, नहीं। टू गेट हर्ट एक्सीडेंटली, ये भी नहीं। अच्छा, टू गेट हर्ट एक्सीडेंटली, ये भी नहीं होगा। टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट इज काउजिंग अ सिचुएशन और प्रॉब्लम, यस। और क्या है? टू स्टार्ट समथिंग विदाउट प्लानिंग, नो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर क्या हो जाएगा इसका बाबू? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट गाइस? बहुत ही आसान सवाल। टू हिट नेल ऑन द हेड, ये हम लोग नॉर्मली भी यूज करते हैं लोग, है ना। तो ये तो बोलचाल की भाषा से आ गया, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। करेक्ट गाइस? गॉट इट गाइस? चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है? चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? यू आर कमिंग टू द पार्टी, क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन हो जाएगा आरंट यू, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे चलते हैं बाबू। चेंज द रिपोर्टेड स्पीच। अगेन स्पीच चेंज करना है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, राइट। ही सेड आई विल कॉल यू टुमारो, क्या हो जाएगा बाबू इसका? ही सेड दैट ही वुड कॉल मी द नेक्स्ट डे। टुमारो का क्या हो जाएगा? नेक्स्ट डे। टुमारो समय है,
गया ऐसे ही नेक्स्ट डे सीधा एकदम आसान सा सवाल, मतलब आसान सा ऑप्शन आप एलिमिनेट आसानी से कर सकते थे, अगर जो थोड़ा कंफ्यूजन भी हो रहा था तो आराम से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। सो 39 का आंसर इज ए। ओके चलिए आगे चलते हैं गाइस, 40 का चलते हैं। 40 क्या है जी, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। पैसिव दिया भाई आपको एक्टिव में कन्वर्ट करना है। क्या दे दिया पैसिव वॉइस जी, पैसिव वॉइस दे दिया हमें द होमवर्क वाज कंप्लीटेड बाय द स्टूडेंट यस्टरडे। क्या हो जाएगा इसका एक्टिव, द स्टूडेंट कंप्लीटेड द होमवर्क यस्टरडे। अच्छा सब तो यस्टरडे ही है, द स्टूडेंट विल कंप्लीट नहीं, कभी यस्टरडे के साथ में विल कंप्लीट नहीं आएगा। द स्टूडेंट हैव कंप्लीटेड द होमवर्क यस्टरडे नो, इसके हिसाब से नहीं होगा, वाज के साथ में ये नहीं आएगा। द स्टूडेंट कंप्लीटेड द होमवर्क यस्टरडे नो, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो 40 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 40। चलिए बहुत बढ़िया गाइस, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा हम लोग। चलो हो गया हमारा 40 तक, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। 40 के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 तक, है ना। क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाते हैं हम। ओके बॉयज 41 क्या है जी, 41 में अच्छा स्पेलिंग पूछ दिया है, अगेन दूसरा वो कैप थोड़ा सा था, ये वाला थोड़ा ठीक ठाक वो कैप टाइप है ना। कौन सा है इसका, क्या आंसर होगा, इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए ये तो ऐसा सवाल था, कोई डिस्कस करने का है नहीं, चलो आगे चलते हैं। सो ओके गाइस, चलो क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में ये जो इसका क्या पूछा है आपको, एप्रोप्रिएट एंटोनिम। ओके तो ये थोड़ा एक अच्छा वो कैप पूछा था, है ना जी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब यहाँ एक काम कर सकते हो, अगर इस वर्ड का नहीं भी एग्जैक्ट मीनिंग पता है आपको ना, तो आप ऑप्शन एलिमिनेशंस के साथ में थोड़ा दिमाग लगा करके इसको बना सकते हो। क्या दिया आपको, पहला सोई, उसका मतलब होता है सोई, सोई मतलब सेम हो गया। मॉडेस्ट, चलिए ये तो देखते हैं आगे। एक्स्ट्रावैगेंट सेम, प्रिटेंटियस सेम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मॉडेस्ट। ठीक है, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा मॉडेस्ट। बाकी जो तीनों है उसका मोर ऑफ द सिनोनिम्स है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं गाइस 43 नंबर क्वेश्चन पे। तो इन द सेंटेंस हार्डली हैड सी फिनिश्ड स्पीकिंग व्हेन द लाइट्स वेंट आउट, द एडवर्ब हार्डली इज फंक्शनिंग एज। ओके चलिए आपको एडवर्ब का पूछ दिया कि भाई ये जो एडवर्ब है ये एडवर्ब किस तरह से फंक्शन कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो हार्डली हैड सी फिनिश्ड, सो दिस इज फंक्शनिंग एज अ एडवर्ब डिग्री ऑफ इन्वर्जन। ठीक है, ये फंक्शन कर रहा है कैसे आपका, विद डिग्री विद इन्वर्जन। तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा, बिकॉज़ यहां पे देखो ये सेंटेंस है, तो इसका हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 43 का। ठीक है गाइस, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं बाबू। अब आई डैश टू द मार्केट नेक्स्ट डे, क्या हो जाएगा, सॉरी यस्टरडे बोला है, यस्टरडे बोला है। देख लो गो, गोइंग, विल गो, सारा प्रेजेंट फ्यूचर टेंस है, सारा एक सिर्फ एक ही है जो कि पास्ट में है, वेंट। सीधा सीधा सवाल, सीधा सीधा जवाब, सीधा आंसर वेंट है इसका, कोई गलती का चांस ही नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बाबू। 45 का क्या हो गया, चूज द इंटरजेक्शन दैट एक्सप्रेसेस सरप्राइज इन द फॉलोइंग सिचुएशन। अच्छा जी, सरप्राइज एक्सप्रेस कर रहा है ना, कुछ अच्छा हो गया या कुछ खराब होने पे सरप्राइज गेस करते हैं। सेंटेंस क्या दिया उसके हिसाब से हम चूज करेंगे कि कौन सा सही रहेगा इसके लिए। ठीक है, इसके लिए कौन सा वर्ड सही रहेगा। सो आई जस्ट फाउंड आउट योर फ्रेंड हैव वन अ नेशनल अवार्ड, तो ये खुशी की बात है ना, खुशी की बात, खुशी वाला सरप्राइज वाला वर्ड चूज करना पड़ेगा। देखते हैं कौन कौन सा है। तो अलास ये थोड़ा गम वाला हो जाता है, तो ये नहीं होगा। हे नो, वाओ होता है ना, वाओ मतलब थोड़ा खुशी जाहिर करते हैं, वाह क्या बात है, तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट गाइस, तो इसका आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर सी। ओके चलिए बहुत बढ़िया, 45 तक हमारा हो गया है। बचा है हमारा लास्ट का 5 सवाल, जो कि कौन सा है, जो कि है हमारा पैसेज का सवाल, है ना। पैसेज बड़ा ही एकदम आसान पूछा था, क्या बच्चा वाला पैसेज पूछा था, 5 लाइन का पैसेज दे दिया था हमारे स्टूडेंट्स ने। भाई हम लोगों ने पूरा बड़ा वाला पैसेज प्रैक्टिस करवा दिया। अब यहाँ पे जो सवाल आया पैसेज में, एकदम बच्चा वाला सवाल पूछ दिया पैसेज में, 5 लाइन का। देखिए एकदम गिन करके 5 लाइन का दिया है पैसेज आपको। इस पैसे तो भाई सबका एकदम, किसी का गलत होने कोई चांस ही नहीं, सबका 5 में 5 आना चाहिए, है ना। बताइए भाई किसी का गलत हुआ है क्या, 5 में 5 इसका जवाब सब बताइए। यहाँ मेरा 5 में 5 आया, बहुत बढ़िया, जिसका 5 में 5 आया बहुत बढ़िया। चलो बाबू देख लेते हैं, है ना, क्या पैसेज क्या दिया है, तो थोड़ा फटाफट पढ़ लेते हैं पैसेज, 10 सेकंड लगेगा। क्या दिया, द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस इन द 15th century by Jonas Gutenberg marked a turning point in human history. Okay, books once copied by hand and accessible only to wealthy became available to a much wider audience. Okay, this led to a spread of knowledge, literacy and ideas across Europe, fueling movements like the Renaissance and the Reformation. The printing press not only transformed education but also laid the foundation for modern communication and sharing of information. तो बेसिकली किसके बारे में दिया, प्रिंटिंग प्रेस के बारे में छोटा सा आपको पैराग्राफ दिया हुआ है। चलो बाबू देखते हैं क्या क्या सवाल पूछा है इससे। पहला सवाल क्या है कि which movement were influenced by printing press, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है, इसका आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट, बड़ा ही एकदम आसान सवाल, डायरेक्ट सा सवाल है, कोई भी घुमाना फिराना नहीं, सबसे अच्छा सवाल है। आगे देखते हैं, बिफोर द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस बुक्स वर रिटन बाय हैंड, है ना जी, बुक्स वर रिटन, ये भी सबसे ज्यादा पूछा है, यहाँ पे देख दिया है आपको। कहां गया कहां गया कहां गया, हाँ देखिए, बुक्स वंस कॉपीड बाय हैंड, है ना, बुक्स वंस कॉपीड बाय हैंड। वैसे मैं
नॉर्मली स्टूडेंट्स को ये नहीं बताता हूँ भाई तुम इसको चूज करो, जो ऑप्शन है उसको ढूंढो तुम पैराग्राफ में से, दैट इज नॉट द राइट वे। पैराग्राफ समझिए उसके बाद आंसर कीजिए, लेकिन सवाल ही इतना साधारण साधा सीधा सीधा पूछा है कि आपको सब करने की जरूरत नहीं है, सीधा पैसेज पढ़ो, सवाल देखो कहाँ है, आंसर मारो, एकदम सीधा सीधा एकदम बच्चा वाला पैसेज पूछा है। चलो आगे देखते हैं बाबू क्या है ऑप्शन नंबर, अब सॉरी 2 क्वेश्चन कर लिया हमने 46 एंड 47। अब चलिए थोड़ा बढ़ जाते हैं आगे 48 पे बढ़ते हैं ना, 48 49 50 फटाफट कर लेते हैं तीनों क्वेश्चन को हम लोग, है ना गाइस। चलिए चलिए 48 49 50, चलो पहले इसको हटा दूं थोड़ा मैं, ओके चलो बॉयज एंड गर्ल्स चलो लेट्स मूव 48। ओके चलो क्या दिया है, बेस्ड ऑन द पैसेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट कैप्चर्स द ब्रॉडर सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। पैसेज दिया उसके हिसाब से कौन सा सेंटेंस प्रिंटिंग प्रेस के बारे में सबसे अच्छा आपको कैप्चर कर रहा है, इसका समरी को एक तरह से कह लो तो क्या दिया है। फर्स्ट जी इट हाइलाइट्स ओनली द टेक्निकल इवोल्यूशन ऑफ बुक मेकिंग, नो इट emphasizes how the printing press influenced social, cultural and intellectual development। चलिए आगे भी देख लेते हैं। It discusses the disadvantages of relying on handwritten books, नहीं कहीं बात ही नहीं किया इसका। It illustrates the role of technology in warfare and इसका तो कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं है, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, है ना जी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा हमारा कि it emphasizes how the printing press influenced social, cultural and intellectual developments। करेक्ट करेक्ट, बड़ा है सीधा सा सवाल एकदम है। चलो ऑप्शन में कोई कंफ्यूज करने वाला नहीं दिया है, इस तरह के सवाल में कई बार क्या होता है कि ऑप्शंस आपको कंफ्यूज करने वाला दे दिया जाता है, तो वहां बच्चे फंस जाते हैं भाई कौन सा ऑप्शन मारो, लेकिन ऑप्शन में बड़ा सीधा दिया जो कि तीनों ऑप्शन का कहीं कोई मतलब कोई रिलेशन नहीं है पैसे से, सीधा एक ही ऑप्शन है जो कि थोड़ा पैसेज के बारे में बता रहा है, सीधा वही आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं 49 नंबर, हु इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस। लीजिए बताइए, एकदम पहला सेंटेंस में आपको सीधा सीधा जोनास गुटेनबर्ग, है ना जी, कोई डाउट नहीं कोई कंफ्यूजन, सीधा करेक्ट आंसर। चलिए लास्ट हमारा हो गया इंग्लिश का, द प्रिंटिंग प्रेस हेल्प इन स्प्रेडिंग व्हाट, हेल्प इन स्प्रेडिंग नॉलेज एंड लिटरेसी। करेक्ट, देख रहे हो कितना आसान सवाल पूछा है, इसलिए मैं बोल रहा था कि इस बार जो इंग्लिश का सवाल पूछा है आपका आरएमएस में बहुत ही आसान सवाल, मतलब 43 44 आपका एवरेज आना चाहिए, है ना। चलो गाइस लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपका कितना कितना आया भाई, आप लोगों ने कितना कितना स्कोर किया है, ठीक है। और मैं आगे डालूंगा अभी, ये तो हमने 2 आपका साइंस और ये इंग्लिश का वीडियो हो गया आपका, अभी नेक्स्ट में मैथमेटिक्स का भी अपलोड करूंगा क्लास 9 का, उसके बाद क्लास 6 के वीडियो सारे लाऊंगा मैं। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए और इसको सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी कॉम्पिटिटिव से रिलेटेड लाइक आपका आरएमएस, सैनिक स्कूल, आरआईएमसी, आपका आरके मिशन, सिमुलतल्ला, नेतरहाट, इन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल होता है ज्ञानोदय विद्यालय के चैनल पे, तो इसको सब्सक्राइब कर लें, आपको सारी जरूरी जानकारियां हैं आपको समय से उपलब्ध करवाई जाएंगी। हाँ ठीक है, चलो गाइस थैंक यू सो मच, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन एंड एंजॉयड द सॉल्विंग दिस पेपर बिकॉज़ दिस पेपर वाज लिटरली टू इजी फॉर यू गाइस, so I hope you have performed very well in the English and other subjects as well. So okay guys, see you next in the mathematics solution. Okay, take care, bye bye till then, bye.